हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बता दूं आपको, आंकड़ा फिर बदल गया है। 129 पर नीतीश प्लस, तेजस्वी 100 बना दिया है तेजस्वी ने। रुझान बता रही हूं आपको, एनडीए 129 पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग में 242 सीटों पर जो रुझान है उसमें गठबंधन ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। एलजेपी 4 पर है, निर्दलीय 6 पर है। और ये देखिए, गंगा मैया में स्टीमर आया और लेकर आया चुनावी आंकड़ा जो खुश करेगा नीतीश को और कुछ देर के लिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि 100 का आंकड़ा जरूर छू लिया है। एक एक रिएक्शन तमाम लोगों से यहाँ पर। पूरा आंकड़ा पहले हम चला लेते हैं। नीतीश प्लस 129, दूसरा स्टीमर आया, तेजस्वी को लाया 100 का आंकड़ा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महागठबंधन, जिसमें माले भी और कांग्रेस भी 100 का आंकड़ा छू चुके हैं। रुझानों में 242 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अभी कई राउंड की वोटिंग काउंटिंग जो है वो बाकी है। तो ये सबसे तेज नतीजे इशारा कर रहे हैं कि आज जो है ये मैच बड़ा आईपीएल वाला है, 2020 चले जा रहा है। बिल्कुल रूबिका, इतना दिलचस्प हो गया है ये चुनाव की एक पत्रकार के नाते इससे दिलचस्प चीज और कुछ नहीं हो सकती कि नतीजों में लगातार, रुझानों में लगातार दिलचस्पी बनी रहे कि अब कौन आगे जा रहा है। क्योंकि अभी मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूँ और उसमें कई सीटें हैं जहाँ पर जो फर्क है वो 100, 200, 300 वोट का है और वो कभी भी एक राउंड में वो चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नहीं, अभी कह ही रही थी, आप लोग बात ही कर रहे थे कि 127 हो गया है एनडीए, 129 था, एक घट के 2 पॉइंट। लीजिए, एक बार फिर से आंकड़ा बदला है सुमित। विजय बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 128 हो गया है। नीतीश 128 और तेजस्वी शायद 101 हो सकता है। वो एक सीट जो है वो गई कहाँ है, पासवान अन्य या आरजेडी? नहीं, इसमें जो ये जीतन राम मांझी है, कभी आते हैं कभी गायब हो जाते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कोई डिब्बा, कोई नई मशीन खुलती है उसमें वो पीछे चले जाते हैं। और इंडिपेंडेंट की संख्या अचानक 4 से बढ़कर 6 हो गई। सुमित, 4 से बढ़कर 6, इंडिपेंडेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट बढ़ते जा रहे हैं। रामविलास पासवान भी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी कम होती जा रही है। तेजस्वी 100 के आसपास है, लेकिन परिस्थितियां कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं तेजस्वी यादव के लिए। जी हाँ, पर अगर आप देखें, जो मैंने अभी हिसाब लगाया चुनाव आयोग की वेबसाइट से, तो करीब 16 सीटें ऐसी हैं जेडीयू की जहां जो अंतर है वो 1000 सुनाई नहीं दे रहा है। 16 सीटें ऐसी हैं जेडीयू की जहां अंतर 1000 से कम है। बीजेपी की 15 ऐसी सीटें हैं जहां अंतर 1000 से कम है और आरजेडी की 11 सीटें हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी भी मामला खुला हुआ है। करीब 42 सीटें ऐसी हैं जहां आंकड़ा अभी भी 1000 से कम है। ये ऊंट बैठते बैठते कहां बैठेगा किसी को नहीं पता अभी। एक बार चलते हैं अजय दुबे के पास, वहां पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत से लोग इकट्ठा हैं और एबीपी न्यूज पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। अजय, सुमित, दरभंगा का टावर चौक को जरा एक नजर देखिए कि स्क्रीन लगी हुई है और बिहार की जनता जो घरों में, चौक चौराहों पे सुबह से ही लगातार अपडेट ले रही थी। अभी किस तरीके से दरभंगा के इस चौक चौराहे पर भीड़ लगी हुई है, के कैमरामैन है मेरे, आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे लोग खड़े होकर एकटक निगाह लगा के देख रहे हैं स्क्रीन को। जो नंबर्स है, उन नंबर्स ने लोगों के मन में भी इस विषय में चर्चा बढ़ा दी है कि आखिर किस दिशा में ये परिणाम जा रहा है। देखिए, अब हमारे संग जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कैसे लग रहा है परिणाम? सवेरे जिस तरीके से चर्चा सब हो रहा था पूरा दरभंगा में, हम चौपाल की तो बात दूसरा हो रहा था, अभी परिणाम आपको कैसा लग रहा है, कहाँ जा रहा है? सही है, नीतीश कुमार के रीजन में जाएगा, नीतीश की सरकार ही बनेगी। तो जिस तरीके से तमाम चर्चा चल रहा था कि बड़ा एक तरफा रहेगा तेजस्वी के लिए, चीजें बदली दिख रही है, क्या कारण लग रहा है आपको? नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी का बहुत बढ़िया है और नीतीश कुमार काम भी किया। अच्छा, ये बताइए, रोजगार को लेकर बड़ा चर्चा था, तेजस्वी जी का 10 लाख नौकरी का बात था। ये जो आप नंबर्स को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया, अभी बहुमत मिलेगा उनको, क्या संभावना तेजस्वी की बात? 100% श्योर है कि बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ से बहुमत के साथ बढ़े और दरभंगा में जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। जी 100%। ये जो रोजगार की बात करें, सिर्फ अफवाह वाली बात है। कंपनियां तो है नहीं, तेजस्वी खुद से ही कंपनियां बनाएगी क्या? तो खुद से रोजगार देगी क्या? उनका क्या है जो रोजगार देगी? ठीक है, रोजगार का एक बात हो रहा था, पर ये भी तो एंटी इनकम्बेंसी का बात हो रहा था ना। तेजस्वी बोलिए कि रोजगार का बात कर रहे थे, पर जो नीतीश कुमार ने उनको लेके बोला कि कैसे लाएंगे।
तो कैसे आपको लग रहा है कि किस तरीके से करेंगे नीतीश कुमार के लिए? अजय, आपको कैसे एक एंटी सेकंड कमेंसी रोक की रही जो हूँ बात थी वो मैं। नहीं लोग वहाँ एबीपी न्यूज पर आ रहे नतीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन अब जरा मेरे सहयोगी रुख करना चाहिए। ज्ञानेंद्र जेडीयू के दफ्तर में मौजूद है, वहाँ क्या हो रहा है जरा जान लेते। ज्ञानेंद्र, क्या हाल बा? रूबिका, हाल ही तो कंफ्यूजन वाला बा ना। यहाँ सुबह 8 बजे से दिखा रहे थे सन्नाटा था, और अब सन्नाटा जो है बिल्कुल जश्न में तब्दील हो गया है। गेट में इसलिए खड़ा हूं कि पूरा विस्तार से बता सकूं आपको। थोड़ा सा खोल दीजिए कैमरे का फ्रेम और दिखाइए कि यहाँ सुबह एक आदमी नहीं था, और अब देखिए कैसे जेडीयू के दफ्तर में पाजी फोन लेकर पहुंचे हैं। क्या आपका क्या फोन आया था? क्या फोन आया था आपके पास? यहाँ पहुंच गए? नहीं, हमारे पास कोई फोन नहीं आया था। हम तो रात से ही आज 2 महीना से निफिक्र थे कि हमारी सरकार आ रही है। इनकी सरकार आ रही है, लेकिन दिखाने वाली चीज है वो है ढोल। वो है ढोल, और ये देखिए ढोल और झांझ के साथ यहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा हो गए हैं। ढोल बहुत छोटा है, उसकी आवाज नहीं। हम लोग खुशी में ढोल लेके आए हैं, और ढोल झाल के साथ हम लोग नीतीश कुमार के जयकारा लगा रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, आज जय नीतीश, जय विकास पुरुष। बिहार विकास और सुशासन का बिहार में जीत हुआ है ये टक्कर में। और ये देखिए यहाँ पर ये जो सुबह से का ढोल धमाका लेके चल रहे हैं आप सवेरे से। बड़ा बतिया लो, बजाते रहो, बजाने में रोकेंगे नहीं, लेकिन ऐसे घूमोगे तो कैसे बतियाएंगे? क्या घूम गया? वो ये तीर जो है बिहार का, नरेंद्र मोदी जी का ये तीर तकदीर है, और बिहार के जनता ने जिस तरह नीतीश कुमार पर भरोसा किया है, उसी तरह राष्ट्र में और देश और बिहार में अमन चैन भाईचारे का पैगाम होगा। नीतीश कुमार चैन और भाईचारे का पैगाम होगा। और इसी के साथ ये देखिए इन तस्वीरों को और समझिए कि सुबह 8 बजे के बाद से जिस तरह से रुझान में तब्दीली हो रही थी, उसके बाद कैसे कैसे रूबिका आप कहती हैं कंफ्यूजन है, यहाँ सब कंफ्यूज हो गया था, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज था। लेकिन अब जो है, अब ये कह रहे हैं सब कुछ घूम गया है, और ये भी घूम रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं। और यहाँ ढोलक मजीरे के साथ चश्मे में एकदम फर्स्ट क्लास। ये फूटा है, ये फूटा है गुरु, नया मगा बजाते बजाते फूट गया है। जश्न में फूटा है, खुशी के जश्न में फूट गया है, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो बजाते बजाते गलत, बजाते बजाते अभी फूटा है। विकास और सुशासन का बिहार में जीत हुआ है। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहा है। भ्रष्टाचारी को बिहार की जनता नकार चुकी है। ये शायद भांगड़ा करेंगे, ये लेके आइए, ये देखिए पाजी को पकड़ के लेकर आए हैं, और ये पाजी अभी आए थे। अब ये जो है, ये देखिए, ये दुर्गेश दिखाइए, नीचे से ऊपर तक पाजी अभी आए हैं, और अब बल्ले 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 चालू हो गया है। ढोल तो फूट गया है, लेकिन इस मजीरे के साथ ही भांगड़ा चल रहा है। तो जिंदाबाद के ये सुबह से नाच रहे हो, थके नहीं? कैमरा देखते हो नाच। हम लोग नीतीश जी नहीं थके तो उनका कार्यकर्ता कहाँ से थकेगा? अरे जियो राजा, नीतीश जी नहीं थके तो कार्यकर्ता कहाँ थके? डबल इंजन की ताकत है। डबल इंजन अभी सुबेरे सिंगल इंजन वाला निकला जा रहा था आगे। सुबह जो है, सुबह स्थिति अलग थी, लेकिन रूबिका अभी जेडीयू के दफ्तर में बिल्कुल जश्न का माहौल है। ढोल फूट गया है। अरे लड्डू कहाँ है? जो छोटा है वो लड्डू अभी रखे हुए हैं, ढोलक बाहर आ गई। अरे लड्डू कहाँ है? लड्डू कहाँ है? बताओ। लड्डू आ रहा है, तुरंत 5 मिनट के अंदर लड्डू आ रहा है। 5 मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर आ रहा है। 1 घंटा हो गया, 5 मिनट बोल रहा है चाचा, 1 घंटे से बोल रहे हो, आया नहीं अभी तक। लड्डू है, लड्डू का आवाज है। ये लड्डू का आवाज है, ये लड्डू का। ये देखिए, ये क्या आ गया? टी शर्ट, ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए, ये अभी नया आया है रूबिका, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तब आया। वेलकम पीपुल, सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार और पाजी फोटो ब्रांडिंग प्रमोशन का काम भी शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये जत्था अब यहाँ जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। तस्वीर है, ये तस्वीर बल्ले 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 का हाथ पकड़े हैं, इसलिए बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ की थे रख सड्डे हाँ की थे रख, सच्चाई की जीत है। क्योंकि मैंने पूरे समुदाय के लिए काम किया। मेरा पूरा परिवार बिहार है, न कि मेरा जो अपना पूरा परिवार अपने जो है निजी परिवार है, बल्कि पूरा परिवार मेरा बिहार है। और सच्चाई की जीत होगी, और हो रही है, आप देख भी रहे हैं। सच्चाई की जीत आप देख भी रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे समुदाय के जोश बढ़ रहा है रूबिका, जोश बढ़ता। मैं हूँ नीतीश कुमार,
सब कह रहे हैं हम है नीतीश आप एक कुमार। तस्वीर तो ये भूल गए देखिए आप, ज्ञानेंद्र, देखते पीछे जाइए, हिंदू सुनते मुस्लिम जाइए। सिख ईसाई, वो तस्वीर जेडीयू के दफ्तर में दिखाई। हाँ ये लीजिए, माफी चाहता हूँ, ये देखिए, ये ले, बिल्कुल 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 रूबिका, माफी चाहता हूँ क्योंकि आपकी नजर से कैसे कुछ बच सकता है। देखिए ये जो तस्वीर आप कह रही थी नीतीश कुमार, ये भी इनको बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। रूबिका, क्या शानदार तस्वीर आपने पकड़ी और बिल्कुल वहां से आप देख रही हैं जिसकी वजह से ये शानदार तस्वीर हम जनता के बीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आप कह रही हैं, ये देखिए ये सारे लोग गले लगकर, और यहाँ पे महिला शक्ति, आप भी सुबह से एकदम बिल्कुल थक नहीं रही है? थक रहा है क्या? खुशी का माहौल है। जय एनडीए, एनडीए जय। अरे अभी पूरा नतीजा नहीं आया, थक जाओगे, खाना उना खा लो जाके। हम लोग थकने वाले नहीं है, कल भी खाना नहीं खाया, थकेंगे नहीं। अब देखिए नेता भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जेडीयू के इस दफ्तर में माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है रूबिका, और बहुत तेजी से जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच रहे हैं। लोग थम नहीं रहे हैं, लोग रुक नहीं रहे हैं, और केवल अब उनको इस बात का इंतजार है कि कैसे स्पष्ट परिणाम आ जाए और हम बता दें कि परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। जो दावा किया था, जो नारा दिया था नीतीश कुमार ने, उस पर खरे उतरे हैं। तो कुल मिलाकर माहौल अपडेट जो भी होगा रूबिका, लगातार एबीपी न्यूज सुबह 7 बजे 6 बजे चौक चौराहों से लेकर आरडीए, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस सभी के दफ्तरों से इस तरह की तस्वीर हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर से दूर से नजर, इन शानदार तस्वीरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके पास आते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जेडीयू के दफ्तर में पटना में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, ढोल बजने लगे, मिठाइयां बंटने की तैयारी चल रही है, और ये साफ इशारा कर रहा है सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। इस वक्त सभी सीटों के रुझान आपके सामने हैं। एनडीए 128 पर, यूपीए 100 पर, पासवान की पार्टी 5 पर और अन्य 10 पर आगे चल रहे हैं। सभी 243 सीटों के रुझान आपके सामने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े आप देख रहे हैं। एलजेपी 5 पर, बीएसपी 1 पर, एमआईएम 3 पर आगे चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा दूंगा और फिर एक महत्वपूर्ण आंकड़े के लिए रूबिका के पास चलेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों नेता पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। इनके पास जाएं उसके पहले एक बार रूबिका के पास चलते हैं एक और दिलचस्प आंकड़े के लिए। देखिए ये आंकड़ा जो है वो ये बता रहा है कि 70 सीटों पर बहुत तगड़ी लड़ाई है दोनों ही पार्टियों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में। ये वो 70 सीटें हैं जो बहुत डिसाइसिव साबित होने वाली है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1000 से कम का आंकड़ा, अब जो फासला है, अंतर जो है वो रह गया है। नीतीश प्लस 11, तेजस्वी 12, चिराग 2, अन्य के खाते में 3, बिहार की ये 70 सीटों पर साफ तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। संगीता लगातार यहाँ पर 1+1 का वो आंकड़ा जोड़ते चले जा रही है। ये देखिए 500 से कम का जो अंतर है वो कौन सी सीटें हैं? नीतीश 21, तेजस्वी 14 सीटों पर 500 से कम अंतर में है। चिराग और अन्य अभी इस कांटे की टक्कर से थोड़ा दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यानी बाजी कभी भी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद यही 70 सीटें हैं जो चुनावों को डिसाइड करने वाली हैं। और हम आपको बता दें कि हम अपने सी वोटर के सर्वे में, डेली ट्रैकर में बार बार कह रहे थे कि 65 से 70 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो बिहार के चुनावों का भविष्य तय करें, और यही वो 70 सीटें हैं जहां पर 1000 से भी कम सीटों के अंतर से कोई भी कैंडिडेट आगे या पीछे चल रहा है। 21 पर एनडीए और 14 पर आरजेडी आगे है। एक एक वोट मैटर करता है कि एक वोट काउंट करना बहुत जरूरी है, ऐसे में हो जाता है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं, रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास, क्या ये बात ठीक है कि सरकार बन रही है? निश्चित रूप से हम लोग तो कल भी मिले थे और बहुत हद तक आशान्वित हैं कि बिहार की जनता एक क्लियर मैंडेट देगी एनडीए के पक्ष में। ये जो लोग चिल्ला रहे थे कि चुपचाप लालटेन छाप, मुझे ऐसा लगता है कि चुपचाप लालटेन छाप के बजाय तीर छाप, कमल छाप, कड़ाही छाप और नाव छाप पर जो साइलेंट वोटर्स हैं, साइलेंट मतदाता हैं, उन्होंने वोट चस्पा दिया है अपना। और हमें लगता है कि जीत का अंतर बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ेगा। मैं अति उत्साह में कोई बयान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है।
हमें पूरा भरोसा है कि बिहार ने विकास के मुद्दे पर ही वोट किया है और अपना आशीर्वाद एनडीए को ही मृत्युंजय तिवारी, नीतीश कुमार जी ही बिहार मृत्युंजय तिवारी, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, पटना विधानसभा परिसर में हम और आप मौजूद थे। आप अब की बार 200 पार कह रहे थे कि 200 के पार हो जाएगा, क्या हुआ? चेहरे पे ये सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए सुमित, नहीं कहीं कोई सन्नाटा कहाँ है। ये माहौल जो बनाया जा रहा है, हम उससे घबराने वाले, विचलित होने वाले नहीं हैं। हम ऐलान किए हैं जीतेंगे, बिहार की जनता जीतेगी। आज फिर हम आपको बोल रहे हैं लॉक कर लीजिए, 5 बजे शाम के बाद हम आपके पास फिर मिलेंगे आपके साथ। हम बार बार कह रहे हैं ये जनता लड़ाई लड़ रही थी, जनता जीतेगी, बिहार जीतेगा। मृत्युंजय भाई, जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं जिनकी जिक्र अभी हमने किया, 70 सीटें ऐसी हैं, उन 70 में से केवल 26 पे आप आगे चल रहे हैं, मतलब आपका गठबंधन आगे चल रहा है। बाकी जगहों पर यानी 34 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे निकल जाएंगे, आप सरकार बना लेंगे? अभी भी आप दोनों के बीच में गैप चल रहा है कम से कम 25 सीटों का। देखिए सुमित जी, ये 2020 का मैच है, लास्ट बॉल तक मैच जाएगा और अंतिम बॉल में हम छक्का मारेंगे। ये मैच बहुत क्लोज है, आप दिखा भी रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद, भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी पर, महागठबंधन पर किया है और उस भरोसा का, विश्वास का परिणाम दिखेगा। हमें आस है, उम्मीद है। अभी तक के रुझानों में ऐसा दिख नहीं रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब 2 प्रेम मेरे साथ हैं, प्रेमचंद मिश्रा और प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपके पास, अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, इसकी बात का जवाब प्रेमचंद मिश्रा देंगे। पहले प्रेम शुक्ला। देखिए, दावे तो जो है वो, जब भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम वीआईपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी जंगल राज के युवराजों के दावे की उम्मीद जो है घटती नहीं है। तो दावे कर सकते, दावे करने में क्या जा रहा है? तो उनके दावे जो है वो भी स्वीकार्य है, लेकिन जनता ने उनको स्वीकार किया है क्या, ये बड़ा प्रश्न। गाली देने तो जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है, जनता ने अस्वीकार कर दिया है, चिंता न करें। हम लोग शुरू से ही आपसे कह रहे थे, और आप जो है एक गेंद पे 36 रन बनाने का दावा भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। एक आखिरी गेंद पे छक्का नहीं, आप आखिरी गेंद पे 36 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इतनी कल्पना लोग पे बिहार करने से कोई प्रतिबंध नहीं है। 2-3 घंटे तक धैर्य से रहिए। नहीं, हम लोग शाम तक धैर्य से रहेंगे। प्रेम जी और तिवारी जी, 1 सेकंड रुक जाइए। अभी तो नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन वो बयान जरूर आ गए जिसका इंतजार हो रहा था। मुझे लगा था कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता वो बयान देंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज ने बयान दे दिया। जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है? डॉक्टर उदित राज अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट करते हैं। प्रेम जी, आपकी लाइन इन्होंने छीन ली। नहीं, स्वाभाविक उनको ईवीएम पर नहीं, अच्छा दो प्रेम है ना भाई, आप क्या विकल्प बचता है? अरे शुक्ला जी, आप थोड़ी, वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ईवीएम का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं प्रेमचंद मिश्रा जी की बात कर रही हूँ। जी प्रेम जी। देखिए, ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, ये बातें तो प्रमाणित तथ्य हैं, लेकिन मेरा मानना है अभी हम बीच मतगणना में बैठे हैं, तो हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। किस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए? कि ईवीएम हैक हुआ है कि नहीं हुआ है? आप जीते तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, और आप हारे तो ईवीएम गड़बड़, इस बात की प्रतीक्षा करें। देखिए, नहीं, प्रतीक्षा तो हम चुनाव परिणाम की कह रहे थे। आप ज्यादा ही उत्साहित हो रही हैं ईवीएम को लेकर। मेरा मानना है, मैं कहा डॉक्टर उदित राज हो रहे हैं भाई, आपके नेता एक्साइटेड हो रहे हैं प्रेम जी। ठीक है, ये उनका आकलन है, उनके पास जानकारी होगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना कहती है। सॉरी प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने भी इंडोर्स किया, आपने इंडोर्स किया कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। तो मुझे समझाइए कि कैसे सरकारें बनी आपकी? राजस्थान में कैसे सरकार बन गई आपकी? पंजाब में कैसे सरकार बन गई आपकी? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अगर ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है तो
टेम्परिंग कराई थी आप लोगों ने। ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है का मतलब ये कहना हुआ कि ईवीएम को पक्के तौर पे आप परफेक्ट नहीं कह सकते, मेरा ये कहना है। नहीं प्रेमचंद मिश्रा जी देखिए, हम लोग विज्ञान के युग में रह रहे हैं, इंसान चांद तक जा पहुंचा है। सुनिए ना, ऐसे भरमाइए मत। उदित राज से तो पूछना चाहिए पार्टी को कि जब वो बीजेपी में रहकर चुनाव जीत गए थे दिल्ली में लोकसभा का, तब ईवीएम टेम्पर की गई थी कि ऐसे ही जीत गए थे? ये आपको पूछना चाहिए था पार्टी में उनको दाखिला देने के पहले। हम क्यों लोगों को भरमाते हैं भाई? दुनिया साइंस की ओर जा रही है, आप उनको वापस पाषाण युग में लेके जा रहे हैं। प्रेम जी, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह बिहेव कर रहे हैं? कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। अभी हम बीच मतगणना में हैं और हम 2 घंटे और प्रतीक्षा करेंगे चुनाव परिणाम की। जिस तरह से क्लोज फाइट है, ऊंट किसी भी करवट बैठेगा, तो आप मान के क्यों चल? ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, बिल्कुल ठीक कही। इस बात को मैं इंडोर्स भी कर रहा हूं और एज ए चैनल के नाते हम आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। पर यही बात आपको उदित राज को समझानी चाहिए, जो बहुत करीबी नेता हैं गांधी परिवार के, कांग्रेस लीडरशिप के। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब वो इस तरह का ट्वीट कर देते हैं तो आप जैसे प्रवक्ताओं को डिफेंड करना पड़ता है आके, फिर आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं ऐसे नेताओं के चलते। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। अगर पार्टी समझेगी तो उस ट्वीट के बारे में अपना स्पष्ट स्टैंड करेगी। आज के डेट में जहां बैठे नहीं, आप यहां समझ रहे हैं तो फिर राहुल गांधी के मोदी विनिंग मशीन वाले ने तो आपको ज्यादा परेशान कर दिया होगा इस लिहाज से। उन्होंने भी ईवीएम पर बयान ऐसा दे ही दिया था ना सर। ईवीएम पर बयान देना ही क्यों? हमें रूबिका जी, हमें कोई चीज परेशान नहीं कर रहा। हमें बिहार की जनता के द्वारा दिए गए मतदान पर भरोसा है और हम पूरे चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि रिजल्ट इससे अलग आएगा। तो रिजल्ट अगर इससे अलग, जो अपने एग्जिट पोल दिखाया प्रेमचंद मिश्रा जी, तो मैंने आपका एग्जिट पोल हो सकता है बहुत नजदीक। मैं ये सवाल मृत्युंजय तिवारी के पास ले जाना चाहता हूं। अगर मृत्युंजय तिवारी, अगर ये नतीजे जैसा कि आप दावा कर रहे थे कि आप 200 सीटें जीतेंगे, तो ईवीएम टेम्पर करके जीत रहे थे क्या? मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिएगा। अभी 4 बजे तक का इंतजार कीजिए, 4 बजे तक का इंतजार कीजिए। अरे 4 क्या, मैं 4 दिन तक इंतजार कर लूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आप चुनाव जीतेंगे 4 बजे के बाद, तो ईवीएम टेम्पर करके जीतेंगे, ईवीएम में छेड़खानी करके जीतेंगे? इस बात का जवाब दीजिए। ऐसा अभी ये सवाल का कोई जवाब नहीं। जब मतगणना चल रहा है तो खंडन करिए, उदित राज के इस ट्वीट की आलोचना करिए और कहिए कांग्रेस आलाकमान से कि उदित राज भरमा रहे हैं लोगों को। बोलिए, लाइव टीवी पर हैं आप, प्लीज। आपको वो उनके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, हम आरजेडी के लिए बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप तो कांग्रेस को डिफेंड करते आ रहे हैं। पूछिएगा जवाब क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? आप तो साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं ना, सरकार साथ बनाएंगे ना। नहीं, कांग्रेस तो बोलिए ना, आपके सहयोगी पार्टनर है, आपके सहयोगी पार्टनर की वजह से आपकी किरकिरी हो रही है। जब आपके सहयोगी पार्टनर की वजह से आपकी किरकिरी हो रही है। जब आप देखिए मुद्दे को, आप इस मुद्दे को पकड़ करके सुमित जी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप महागठबंधन बोल रहे हैं। ये गठबंधन है कि फिर गाठबंधन है? बदलाव के लिए ये गठबंधन है कि गाठबंधन है कि अपने डिफेंस, अपने पार्टी के सहयोगी को आप कुछ कह भी नहीं पा रहे? एनडीए में आपको नहीं दिख रहा है? एनडीए में किसी ने ऐसा ट्वीट नहीं किया ना। आप दिखा दीजिए मुझे, एनडीए में किसी ने ट्वीट किया कि ईवीएम टेम्पर है? किसी ने ट्वीट किया? बताइए ना मुझे, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, कड़े आवाज में पूछूंगा। आपको धन्यवाद, आप इतना ध्यान रख रहे हैं महागठबंधन का, बहुत शुक्रिया। हम रख रहे हैं, उदित राज को नहीं बोल पाएंगे, हमको बोलेंगे। साफ साफ मंच है आपके पास उदित राज को संदेश देने के लिए, कांग्रेस आलाकमान को संदेश देने के लिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? किस बात की डर है? किस बात का डर है? उदित राज दलित नेता इसलिए, दलित नेता इसलिए, दलित नाराज हो जाएंगे इसलिए आप बैलेंसिंग एक्ट में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता संदेश देती है। आप बैठ करके, हम बैठ करके संदेश देने से नहीं होगा।
अरे जनता की कौन करेगा ताकत को फिर हम टीवी पे क्यों आते हैं? पता चल जाएगा क्या करोड़ों लोग हमको क्यों देखते हैं, हमारी बातों को क्यों सुनते हैं? तो क्या आप गलत बोल के चले जाएंगे या गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे? बोलना तो पड़ेगा ना। सुमित जी, आप दोनों लोग नहीं बोल रहे हैं। सुमित जी, आप अंपायर हैं। हम तो एम्पायर है और हमारा फैसला किधर है वो जनता देख रही है। आप रेफरी से खिलाड़ी मत बन जाइए। मृत्युंजय जी एक सेकंड, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप ये चाहते हैं कि मूक दर्शक बन जाएं? अगर आप ईवीएम को लेकर गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, सुमित अवस्थी उसे नो बॉल करार दे दें? अंपायर और रेफरी का ज्ञान मत दीजिए ना। आप डॉक्टर उदित राज को क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम पर वो सवाल क्यों उठाते हैं? आप हमसे सवाल आरजेडी के संबंध में कीजिए और मतगणना के संबंध में कीजिए। एक तो 102 का आंकड़ा सता रहा है आपको, ऊपर से सुमित अवस्थी के सवाल भी आपको परेशान कर रहे हैं। मौजूद है, देखिए वो डक कर रहे हैं, वो बचना चाहते हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने हाथ उठाया। मृत्युंजय जी, आप तो खुद क्रिकेट खेलते हैं। मृत्युंजय जी, आप डक कर दीजिए इस बॉल को। प्रेमचंद मिश्रा जी ने बल्ला उठा लिया है, बोलना चाह रहे हैं। प्रेमचंद जी बताइए, उदित राज ने गलत किया ये ट्वीट कर कि नहीं किया? मिश्रा जी। सुमित जी, हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पटना में हैं और एक एक चैनल को देख रहे हैं, एक एक खबर पर नजर बनी हुई है। अगर पार्टी के किसी नेता ने व्यक्तिगत तौर पे कोई ट्वीट किया है जी, तो वो बात का चीज है ना। अभी विषय तो है कि मतगणना किस रूप में आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रायोरिटी यहाँ है। चलिए मतगणना पे आ जाते हैं। आपने उदित राज से पल्ला झाड़ा, ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उदित राज के ट्वीट से पल्ला झाड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक लाइन तो आपने ली। अब चलिए काउंटिंग पे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी रुझानों में केवल 20 सीटों पर है। पिछली बार से उसका परफॉर्मेंस खराब होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी भी पिछली बार के मुकाबले पीछे जा रही है। किसको दोष देंगे आप, बताइए? मिश्रा जी, आप ही तो शुरू करता हूं। चीजें पूर्ण चुनाव परिणाम के बाद ही कोई पार्टी इस पर स्टैंड लेती है। ये किसी भी दल के लिए बीच काउंटिंग के बीच में इस तरह के सवालों का जवाब देना मैं समझता हूं प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। जब पूरे परिणाम आ जाएंगे, स्वाभाविक है पार्टियां बैठकर अपने अपने परिणामों की समीक्षा करती हैं। लेकिन अभी इस बीच में हम कह दें कि अभी इसका ये होगा, इसका ये कारण था, इसकी ये वजह थी, ये कहीं से भी प्रैक्टिकली उचित नहीं है। ठीक है, हमें उम्मीद है हम कंफर्टेबल मेजोरिटी तक पहुंचेंगे। चलिए आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। देख लेते हैं कहाँ क्या होता है। आप लोग रहिए मेरे साथ। इस बीच में मेरे सहयोगी पंकज ने नीरज सिंह, जो कि नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी है, उनसे बात की है। वो सुन लेते हैं क्या कहना है नीरज सिंह का। एनडीए की बढ़त के बाद जेडीयू के नेता थोड़ी राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, जैसा अभी रुझान आ रहे हैं, बस ऐसा ही सोचा था? एग्जिट पोल के आधार पर बिहार की जनता की मनोदशा की जो अवधारणा पर व्याख्या हो रही थी, तो हम लोग जो सरजमी पर काम करने वाले लोग हैं, हमको इस बात का एहसास है कि बिहार की जनता लालूवाद के उस खौफनाक विचारधारा को कितना मंजूर करेगी, क्योंकि वो अराजकता का दौर रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर संपत्ति संग्रहण, भ्रष्टाचार, नरसंहार, वंशवाद जैसी जो बुनियादी अवधारणा पर जो सामाजिक प्रहार और राजनीतिक प्रहार बिहार ने किया है, और माननीय नीतीश कुमार जो एनडीए की सरकार ने किया है, लेकिन ये चल रहा था। अब तक जो प्राप्त रुझान है उससे यह बिहार की जनता को उम्मीद बढ़ी है, और देश के अंदर सियासत करने वाले लोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि समाज के अंदर में मौलिक बदलाव, सामाजिक सरोकार के साथ विकास के मॉडल को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो जनता उसको सरजमी पर आत्मसात करती है। गांव आप जो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, अगर ये बात उतनी ही सही होती और नीतीश कुमार के चेहरे में उतना ही करिश्मा आज भी होता 15 साल पहले, तो वो नंबर 1 सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होती। वो तो अलग चीज है, वो तो जनता का जनादेश क्या आएगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन इतना तो तय है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो इस बिहार के अंदर काम किया है,
अगर काम किया है तो वो गांव में दिखाई पड़ रहा है, गांव आधारित विकास। ये तो तय है ना कि बीजेपी जो पहले तीसरे नंबर की पार्टी थी वो पहले नंबर की पार्टी हो रही है, जेडीयू से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। विभिन्न अभी लास्ट भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, एक दूसरे के साथ हम सहयोग कर रहे हैं, चारों पार्टियां लड़ रही है। अब एक दूसरे का सीट का कितना आना जाना बढ़ना घटना वो अलग विषय है, लेकिन एनडीए गठबंधन है ना। और आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ हर एक दल के इस वक्त मौजूद हैं। संजय सराफ हमारे साथ एलजेपी से जुड़ चुके हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से, मृत्युंजय तिवारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं आरजेडी से, अभिषेक झा आपको दिखाई दे रहे हैं जेडीयू से, और प्रेम शुक्ला आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सराफ साहब, आपसे तो ना हो पाया, आपने कहा था नीतीश कुमार को हराएंगे। वोट आया है वो प्रधानमंत्री आया है, उसमें कोई जो रिएक्शन थी ग्राउंड लेवल पर, हमने वही बात की थी गठबंधन में, और वो आज भी आपको नजर आ रही है। खुद नीतीश जी के चेहरे से खुद नजर आ गया जब नीतीश जी स्टेज से बोल रहे हैं डीएम साहब एफआईआर करिए, पैसा वह कहाँ से आएगा 10 लाख नौकरियों के पीछे, तो वो सब दिखा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के खिलाफ या पर्सनलाइज लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने जो ग्राउंड जीरो पर देखा था, हम भी ग्राउंड जीरो पर चिराग जी का जो बिहार पर नीतीश प्लस को 126 दे रहा है ना रुझानों में, यही ग्राउंड जीरो तेजस्वी को 102 दे रहा है ना। तो ग्राउंड जीरो पर आप कहाँ थे, किस जमीन पर थे आप? मैडम, पिछली बार हम लोगों ने साथ में इलेक्शन लड़ा, हमको 2 सीटें आ गई। इस बार में आप देख लीजिए हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, तो हमारी भी अपनी पार्टी है, जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, उसी तरीके से हमारी भी एक पार्टी है, तो हमने भी अपने तरीके से लड़ा है। तो सराफ साहब, इसका जवाब नहीं मिल रहा है ना कि आप जिस मकसद से आए थे, आप चुनाव जीतने कहाँ आए थे? आप तो डेंट लगाने आए थे ना नीतीश कुमार को, और वो डेंट लगता दिख नहीं रहा है। आप प्रेम शुक्ला जी, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ जाती है, अभी तो रुझान है 243 सीटों पर, अगर जरूरत पड़ जाती है तो पासवान साथ आएंगे, आपके लाएंगे उनको साथ? देखिए, इसका निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन हमारे लिए लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी अस्पृश्य नहीं रही है, वो हमारे साथ ही रहे हैं। हाँ, मतलब डोरे तो डाल ही रहे हैं अभी आप, यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार का खेल आप ही खराब कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं थी ना, कौन ताकतवर रहेगा बिहार में उसकी लड़ाई थी, तो आपने बड़े भैया को छुटका भैया कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। मुझे जानकारी ये मिल रही कि आपके एक और साथी आज जुड़े हैं हमारे साथ। फिर बता दूं, 124 नीतीश प्लस 105 तेजस्वी, यह आंकड़ा घटता बढ़ता चला जा रहा है सुमित, और घट रहा है रामविलास पासवान के लिए, यानी चिराग पासवान के लिए, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। और संजय सराफ शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगे, सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन संजय सराफ, ये क्या हो रहा है? आप कहाँ 7-8 पे दिखाई दे रहे थे, कहाँ 3 पे आते जा रहे हैं? कुछ उम्मीद है कि नहीं है? पूरी उम्मीद है। अभी देखिए, फाइनल स्टेज पर देख लीजिए, जब तक रुझान पूरा प्रॉपरली आ जाएगा तो रिजल्ट भी प्रॉपर नजर में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग अभी इसको रूल आउट कर ले। रूल आउट अब क्यों करेंगे? सीट बढ़ाना तो आपको फायदेमंद ही है, क्या इससे कम भी हो सकती है? सवाल तो ये है। देखिए, मॉर्निंग में 10 तक भी गई थी, 12 तक भी गई थी, ऐसा नहीं है। अभी तो काउंटिंग हो ही रही है, काउंटिंग पूरी होने दे दीजिए, तो वी एक्सपेक्ट। केवल 2 सीटें पे आप लीड कर रहे हैं, जो 1000 से कम वोटों वाली सीटें हैं, केवल 2 जगह पे आप लीड कर रहे हैं। अगर 2 की तो मैं आपको दे दूं तो भी 5 ही हो रहा है। तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। हम पहली बार, इस बार चिराग जी के नेतृत्व में पहली बार हम लोग का वोट परसेंटेज भी देख लीजिए। हम लोग इंडिविजुअली अकेले लड़ रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता संजय सराफ यहाँ बैठे हुए हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, 124 पर एनडीए है। क्या जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान की मदद लेंगे? 2, 3, 4 सीटें अगर फंस गई और चिराग के पास सुई, इस पर स्पष्ट करिए तस्वीर। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एनडीए अपने दम पर सरकार बनाएगा। और पड़ेगी की बात नहीं कर रहा हूं, जब चीजें फंस गई। सिचुएशन बी की बात करिए, सिचुएशन ए में दिक्कत ही नहीं है, हर पार्टी कह रही है 243 उसी की आ रही है। सिचुएशन बी की बात करिए, जहां चीजें विकट होंगी, जहां चीजें मुसीबत में आएंगी। एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। सिचुएशन नहीं मदद लेंगे, नहीं मदद लेंगे, भले ही सरकार छोड़नी पड़े, भले ही सरकार छोड़नी पड़े। नहीं, आपने कहा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ
कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप भी एक इमेजिनरी चीज की बात कर रहे हैं और मैं भी एक संभावना की बात कर रहा हूं, तो आप अपनी संभावना पे अडिग रहिए, मैं अपनी संभावना पर अडिग रहता हूं सुमित जी। और दूसरी बात की राजनीति कोई प्लान तो बनाया होगा ना, कोई प्लान तो होगा ना पार्टी के पास, प्लान बी, प्लान सी, नंबर कहां से पूरे होंगे? 122 तो नंबर चाहिए होंगे ना विधानसभा में। सुमित जी, आप कितना भी पूछे मैं एक ही जवाब दूंगा, जनता ने प्लान सेट कर दिया है हमारा, जनता हमें बहुमत तक ऐसे ही पहुंचाने वाली है, बाकी किसी के प्लान की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अनलिमिटेड रिचार्ज वाला प्लान जनता ने दे दिया है 5 सालों के लिए। जफर इस्लाम साहब की राजनीति जफर इस्लाम साहब, एक मैं आता हूँ। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अब तक के जितने नतीजे रुझान दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी से भी आप लोग आगे निकल गए हैं। इस परिस्थिति में जब बीजेपी का परफॉर्मेंस सुधरा है, आपका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है चारों बड़ी पार्टी में, आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आपका हो? 125 प्लस पे आपका गठबंधन। देखिए, मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, उसमें कोई बदलाव या उसके पार विचार विमर्श करना या उस पर कोई चिंता करने, वो सब बात खत्म हो चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री वहां पर आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ा गया है और ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे सीटें 50 ज्यादा हों तो भी वही मुख्यमंत्री होंगे, 5 ज्यादा हो तो भी मुख्यमंत्री वही होंगे, या 100 ज्यादा हो तो भी मुख्यमंत्री वही होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री में कोई डिस्कशन और कोई इसके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जफर साहब, ये बात खत्म नहीं हुई, रुकिए यहाँ पे। अभिषेक, ये बात साफ करनी जरूरी है, इस मैंडेट में नुकसान हुआ है अगर किसी को तो वो जेडीयू को हुआ है। आपके गठबंधन में आपकी कम से कम 25 से 30 सीटें कम चल रही है पिछली विधानसभा से। ऐसे में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे जब उनके खिलाफ मैंडेट है, जब उनकी सीटें कम हो रही है, वो भी बड़ी संख्या में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने आज तक कभी आपने उनका कोई बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है? तेजस्वी यादव जी जिस तरह से अपनी मुट्ठी बांध करके सभाओं में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है। वो हमेशा कहते हैं कि जनता चाहे कि जनादेश मिलेगा, गठबंधन चाहेगा तो ठीक है। तो अगर ये जनादेश तो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, ये जनादेश तो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि जनादेश तो आपके खिलाफ है, आप 77 से कम होकर 47 पे आ रहे हैं। देखिए, पहले अभी कहा, अभी तो वही परिणाम आने हैं, पहली बात। तो दूसरी बात कि जहां भी हमारी पार्टी के वोट्स थोड़े कम भी हुए हैं, आप सब भी जानते हैं कि लोजपा मैदान में उतरी हुई थी नकारात्मक राजनीति करने के लिए। अगर कहीं से भी चाहते ये लोग कि भाई बिहार का विकास हो सके, तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति होती है। अभिषेक, जिस तरीके के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, हो सकता है कि आपको उनकी जरूरत पड़ जाए। मतलब हो सकता है आपको ऊपर से आदेश ना आया हो, लेकिन इस बात का तो आपको ख्याल रखना होगा। आपके साथी प्रेम शुक्ला भी कह कर गए हैं कि वो हमारे साथी हमेशा रहे। नहीं रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है, पहले साथी रहे हैं, केंद्र में है, केंद्र के स्तर पे है, लेकिन बिहार के स्तर पर यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है हमारी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी कि चिराग पासवान जी की कोई एंट्री वाली बात नहीं है। भाई, चिराग पासवान जी ने अपनी नकारात्मक राजनीति करके दिखाया है। सुनिए, आप चिराग पासवान पर कब तक अटैक करेंगे? बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू जो है वो बहुत फासले, बहुत अंतर पर है। 47 सीट्स पर जेडीयू इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि बिहार में जो वोट एनडीए को मिला है वो किसके चेहरे पर मिला है? मोदी के चेहरे पर या मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे पर? आप दोनों मत कहिएगा, मुझे पता था, दोनों मत कहिए। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक सवाल है। मैं एक बात बता रहा हूँ, एनडीए में 4 दल हैं और चारों दल के अपने अपने प्रमुख नेता हैं। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो प्रदेश के चेहरा है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे किया गया है, तो एक पूरा कंबाइंड पैकेज है ना। ये कैसे कहा जाए कि किसी एक के चेहरे इस पर आपको चौतरफा घेरेंगे मृत्युंजय जी। भाई, पहले उनको हम लोग जो स्विंग कर रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। मृत्युंजय जी, ये थोड़ी इजी बॉल है, खेलिए जी। नहीं, हम तो सब बॉल खेलने के लिए तैयार हैं। 32 हेलीकॉप्टर आ गया था, एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का भारी पड़ रहा है। ये तो दिख रहा है कि सबसे बड़े लड़ैया के रूप में जो राजनीतिक लड़ाई उन्होंने लड़ी जनता के लिए, वो तो दिख रहा है ना। कांटे का मुकाबला है, लेकिन अंतिम जब आएगा परिणाम तो विजय हमारी होगी।
जनता की मृत्युंजय जी, विजय होगी। आज आपका सुर लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत गाया आपने, बहुत गाया, खूब पलटवार किया और उसमें सुर था। आज सुर आएगा कि नहीं? आएगा रूबिका जी, आपके साथ लगातार हम लोग यहाँ विधानसभा में किए हैं शो आपका हुंकार में। आज परिणाम आने दीजिए। नहीं, परिणाम नहीं, परिणाम का इंतजार नहीं करेंगे हम। आप सुर अभी लगाइए। अभी सुर और ताल नहीं मिल रहा है। हाँ। सुर और ताल के लिए समय 5 बजे है, आपके हुंकार में हम रहेंगे। अच्छा, तो दीपक यहाँ पर है, आपके लिए सुर वो बजा देंगे। दीपक काहे पीट करके बैठे हैं भाई, शुरू हो जाइए। मृत्युंजय के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। देखिए अभी जो माहौल चल रहा है पूरा गदर मचा हुआ है, तो क्या कहना है? आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, किसकी भाई किसकी ये सरकार है? 10 लाख रोजगार है, किसकी ये सरकार है? अरे 10 लाख रोजगार है, सारा वादा हो गया रे फेल है। एनडीए का राज है, नया ये आगाज है, इस बिहार को नया आवाज दो। आरंभ है प्रचंड। अरे छोटे लालू जी नहीं दिख रहे हैं अभी तो यहीं थे। अच्छा लाइव है भाई, आ जाइए छोटे लालू जी, आ जाइए। कह रहे हैं वहाँ दीपक मैदान छोड़ दिए आप, जल्दी से आइए, अपनी नाव को गति दीजिए, अपनी जगह जाइए। तब तक मैं मृत्युंजय जी से पूछ लेती हूँ। मृत्युंजय जी, दीपक जी ने आपकी मदद कर दी है, अब तो कुछ गुनगुना दीजिए जी, वरना सबको लगेगा कि आप नतीजों को मान चुके हैं, रुझानों को नतीजा मान चुके हैं। हम तो जिस समय आपके कैमरे पर आए, हमने तो पहले ही कह दिया कि ऐलान कर रहे हैं हम जीतेंगे। ये हम जीतेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 2 घंटे के बाद हम आपके साथ होंगे चैनल पर। सुबह 8:30 बजे तक ये लग रहा था मृत्युंजय भाई, आरंभ है प्रचंड। सुबह 8:30-9 बजे तक ये लग रहा था आपके लिए, आपके गठबंधन के लिए, लेकिन अब नहीं लग रहा है। नहीं, सुमित जी 2020 के मैच में तो हो जाए, पता है कि अंतिम बॉल में ही परिणाम निकलता है। तो परिणाम निकालिए ना अपनी मधुर भाषा में, अपनी मधुर वाणी में एक परिणाम आप भी निकालिए। आरंभ है प्रचंड का जवाब दीजिए। मधुर भाषा में मधुर भाषा में ये है, जनता जनार्दन है, जनता के सामने आज तो दिल घूम कर रहा है आपका। जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगी जफर साहब तभी जब आप गुनगुनाएंगे। उससे पहले छोटे लालू के पास जाएंगे। छोटे लालू जी ब्रेक ले लेंगे, थक गए होंगे आप। मैंने अभी फिट है, अभी थकने वाला है लालू, अभी उठा पट्टा। हम एक बात कहते हैं, हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर हमेशा जिंदा रखो। अरे तीर तो नीतीश जी का है भाई। तर्कस में जीतने का बात सुनिए। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो लालू अभी उम्मीद घबराने वाला है, लड़ाई जारी है। बीजेपी से सांप्रदायिक शक्ति से अभी तक लड़ाई है, और अभी देखिए जीत निकलेगा। अभी 106 पर आ गया। आपके इस बात पे हम 2 लाइन कहना चाहते हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ आजा बोलिए। 10 लाख रोजगार देने को व्याकुल थे वो, और क्या से क्या हो गए देखते देखते। अभी तंगराई है, वो क्या से क्या हो गए फेंकते फेंकते। तेज रफ्तार में चलने के धुन में वो यूं हवा हो गए देखते देखते। तेज रफ्तार के धुन में चलने को वो यूं हवा हो गए देखते